तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में फॉर्म कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट का एक पार्ट लिया हुआ है, तो उसी पे हम फॉर्म कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कमांड मिलेगी वो है यहाँ पे पंच फॉर्म कमांड। तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट मॉडल की ऑप्शन दी गई है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फॉर्म्स की ऑप्शन मिलेगी। आपने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो फेस है वो सिलेक्ट करना होता है, जिस फेस पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया है। फेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दिखेंगे ग्रीन कलर में। आपने इन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने एक्स और वाई डायरेक्शन में जो भी आपने रेफरेंस देने हैं वो आपने यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे रेफरेंस दे देने हैं। तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे एजेस या प्लेन का यूज़ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एजेस के यूज़ से ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे सेट कर लिया है और रेफरेंस दे दिए। रेफरेंस देने के बाद आप उस फेस या उस एज से कितने डिस्टेंस देना चाहते हो वो आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो डिस्टेंस वैल्यू है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। वैल्यूज़ फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पे ऑफ कर लूँगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे यूसीएस जो आइकन है उसे भी मैं यहाँ पे ऑफ कर लूँगा। तो ये देखिए आपका जो पंच फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए ये तो थी एक एग्जांपल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं पंच फॉर्म की। तो उसके लिए भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पंच फॉर्म कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप ऑफ पंच सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पंचेस दिए गए हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना होता है, जिस सरफेस पे आपको पंच चाहिए। तो मेरे को इस फेस पे चाहिए तो मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वैसे ही दो पॉइंट्स मिलेंगे ग्रीन कलर के, उनको आपने रेफरेंस करना है। रेफरेंस करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस दे देना है ताकि आपका जो पंच फॉर्म है वो प्लेस हो सके। डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा ये देखिए हमारा पंच फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है डाई फॉर्म कमांड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक शीट ले ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डाई फॉर्म कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डाई फॉर्म कमांड सेलेक्ट करोगे सेम आपने वैसे ही पंच फॉर्म की तरह ही यहाँ पे टाइप ऑफ डाई फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। सिलेक्ट करने के बाद आपने वैसे ही यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना होता है जिस सरफेस पे आपको डाई फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेम वैसे ही दो रेफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे ग्रीन कलर में। उन दोनों पॉइंट्स को आपने रेफरेंस कर लेना है वैसे ही। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एजेस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने वाई साइड में और यहाँ पे एक्स साइड में इन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस कर दिया। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस देना है ताकि मेरा ये जो डाई फॉर्म है वो प्लेस्ड हो सके। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फिल कर लूँगा। डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो डाई फॉर्म है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं डाई फॉर्म की। तो उसके लिए सेम आपने सारे प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे हमने पहले फॉलो किए हैं। तो सेम आपने फॉर्म में चले जाना, डाई फॉर्म कमांड सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने टाइप ऑफ डाई फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर से सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। सरफेस को सिलेक्ट करते ही आपने उन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस कर देना है एक्स और वाई डायरेक्शन में। रेफरेंस करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस दे देना ताकि आपका जो पंच फॉर्म है वो प्लेस्ड हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये थी हमारी डाई फॉर्म कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट ली है और यहाँ पे मैंने फॉर्म कमांड पे जाके यहाँ पे स्केच फॉर्म कमांड को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करते ही
आपने यहाँ पे प्लेसमेंट में चले जाना है और प्लेसमेंट में आपको डिफाइन की ऑप्शन मिलेगी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे सरफेस पे क्लिक कर लेना है जिस सरफेस पे आपने फॉर्म पंच करना है, और यहाँ पे स्केच के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे नॉर्मल टू कर लेना है। नॉर्मल टू करने के बाद आपने यहाँ पे जिस भी शेप का पंच आपने ड्रॉ करना है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे पंच हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पंच की शेप मिलेगी। तो यहाँ पे आप इसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी फिल कर सकते हो, और यहाँ तो आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेनी है। वैल्यू फिल करने के बाद अगर आप इसको इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से पंच की शेप मिलेगी। तो अगर आप इस फॉर्म की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो या इसकी जो थिकनेस है उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, इनवर्ड या आउटवर्ड रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एरोस की ऑप्शन दी गई है। आप इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक्सक्लूड सरफेस की ऑप्शन मिलेगी। एक्सक्लूड जो सरफेस की ऑप्शन है उससे क्या होता है, हम जिस भी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे वो सरफेस वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो सरफेस है यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो सरफेस है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप अपने सरफेस को टेपर भी देना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको टेपर भी दे सकते हो। पॉजिटिव वैल्यू इनवर्ड की तरफ टेपर करेगा और नेगेटिव वैल्यू आउटवर्ड की तरफ टेपर करेगा। तो वैल्यूज़ फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए आपका जो फॉर्म है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है क्विल्ट कमांड। तो उसके लिए आपने कुछ इस तरह से एक सरफेस और एक सॉलिड बॉडी ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको क्विल्ट कमांड मिलेगी, क्विल्ट फॉर्म, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करोगे आपका जो पार्ट है वो यहाँ से कट कर देगा उतना पोर्शन जितना वो इंटरसेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसकी थिकनेस वैल्यू यहाँ से चेंज करना चाहते हो, इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसी तरह से आप फॉर्म की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो और इसकी कटिंग जो डायरेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाना है और एक्सट्रूड सरफेस में वैसे ही आपने जो सी सरफेस को एक्सक्लूड करना चाहते हो यानी कि रिमूव करना चाहते हो वो सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो क्विल्ट कमांड है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है फ्लैटन फॉर्म कमांड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट पे एक फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है। तो मान लीजिए मुझे किसी वजह से इस फॉर्म को हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लैटन फॉर्म कमांड का यूज़ करूँगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे फ्लैटन फॉर्म कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही आपका जो ये फॉर्म है वो यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। तो ये देखिए ये फॉर्म जो है यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, सिर्फ इसकी बाउंड्री जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। तो जैसे ही आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो फ्लैटन फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।